बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनका जन्म दिवस भव्यतापूर्वक मनाया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि संतोष आनंद मुख्य प्रभारी आगरा मंडल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि इस बार केंद्र में बहन कुमारी मायावती जी को भारी मतों से जिताना है, जिससे देश व प्रदेश में बढ़ रहे अत्याचार व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। तथा इस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्म दिवस है। हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी प्रिय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी पार्टी कर रही है? पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए माननीय बहन जी के निर्देश पर हर विधानसभा में छोटे छोटे कैडर कैंप सेक्टर स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जो बंद जगहों पर होते हैं। जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय बहन जी ने बताया भी है, तो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी उनका निर्णय होगा उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कार्य करने का काम करेगा। 2024 को लेके बहन जी ने साफ किया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। ये माननीय बहन जी का जो फैसला है वो हम एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को मानने, जो उनका निर्देश होगा उसके अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कुरीतियां चल रही हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? राम प्रतिष्ठा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और आगे भी करते रहेंगे। जो भी निर्देश, मैं एक बार पुनः कह देता हूँ, जो भी निर्देश हमारी नेता आदरणीय बहन मायावती जी का होगा हम सभी कार्यकर्ता उसके अनुसार काम करेंगे। क्या अपराध पर नियंत्रण लगा पा रही है सरकार? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराध पर नियंत्रण तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होता था। अपराधी जेल के अंदर होते थे या प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे, अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं। जिन्होंने अभी मंत्री का इलेक्शन बड़े दमखम के साथ लड़ा था, कई बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर जहाँ मानसिकता के अनुसार चलता है, जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ चलवा देते हैं, जहाँ इच्छा नहीं होती तो नहीं चलवाते। तो क्या लगता है जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे सभी संरक्षित जातियों का समर्थन प्राप्त करते हैं? क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी समाज से गठबंधन करती है, विशेष जातियों से गठबंधन करती है, कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन करती है और कार्यकर्ता दिनों रात बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं और वो मेहनत वोट में तब्दील होती है। एमपी जीतते हैं, विधायक जीतते हैं आदरणीय बहन जी, उसी का नतीजा है कि आदरणीय बहन जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। उनके कार्यकाल का लॉ एंड ऑर्डर अभी भी लोग याद करते हैं। वो तो याद करते हैं, आप देख रहे हैं जहाँ भी चर्चा होती है, किसी भी धर्म समाज में चले जाइए, जो भी अगर सुशासन के नाम पर अगर किसी को याद किया जाता है तो आदरणीय बहन मायावती जी को याद किया जाता है। तो रूप में आज आप किस उनके जन्मदिन उसको किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं? आज की जो दिन है 15 जनवरी, तो ऐतिहासिक बहुजन समाज के लोगों के लिए है। हमारी नेता है, आज उनका जन्म दिवस है, तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग सब मना रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन आज मैनपुरी जनपद में हुआ है, तो यहाँ से सभी कार्यकर्ता संकल्प भी लेके जाएंगे। आगामी जो एमपी का चुनाव होगा 2024 जो चल रही है, अभी 2 महीने बाद जो इलेक्शन है, उसमें यहाँ से जो भी कैंडिडेट होगा या हमारे आगरा में जो भी सीटें हैं उनमें जो भी कैंडिडेट होंगे, एक एक कार्यकर्ता सभी जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जिताने का कार्य करेगा। ईवीएम को लेकर लगातार जो है ट्रायल कराया जा रहा है, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है ईवीएम से? बहुजन समाज पार्टी देखो हमेशा से आंदोलन करती रही है। 2017 का चुनाव हुआ, उससे पहले अगर सबसे पहले किसी ने आंदोलन का काम किया तो बहन मायावती के निर्देश पर जैसे ही रिजल्ट आ रहा था तो आदरणीय बहन जी ने कॉन्फ्रेंस करी थी कि हमें वोटों से नहीं, हमें ईवीएम से हराया गया है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ईवीएम के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण या आदरणीय बहन जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दायर की गई थी, तो वहां से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। आगे जो भी बहन जी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। का आयोजन किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में आयोजन किया? काफी आज हमारी जो लोकप्रिय नेता हैं, बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज की, हमारी सब समाज की जो नेता हैं, उनका जन्मदिन आज हम सभी पदाधिकारीगण बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर माननीय बहन जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी दीर्घायु हों
और हजारों साल जिए, जिससे कि दलित पिछड़े उपचित समाज के जो भी हमारे समाज है उनको राजनीति से मजबूती मिले। ये परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा संभव है। लोकसभा को लेकर क्या संकल्प ले रही है पार्टी? लोकसभा के जो संकल्प लेकर के हमारी पार्टी का पहले से ही जो संकल्प लिया हुआ है, माननीय बहन जी के निर्देश पर हम सेक्टर बूथ कमेटी पर जो हमारे सेक्टर कैंप जो हमारे चले थे अभी, तो वो एक लोकसभा की तैयारी थी माननीय बहन जी के निर्देश पर। तो उस कार्यक्रम से हम लोग बूथ तक और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन तक हम लोग पहुंचे थे, वहां तक हम लोगों ने पहुंच बनाई है और हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। माननीय बहन जी का जो भी निर्देश होगा उसे हम अच्छे से पालन करेंगे, हम सभी कार्यकर्ता। मायावती जी जो दलितों की मसीहा हैं, हमारी 4 बार मुख्यमंत्री रही और हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उनके 68वें जन्मदिन मैं अपने परिवार की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से बहुत उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं कि हमारी बहना हजारों साल जिए और हम लोगों की रक्षा और भविष्य की कामनाएं करती रहें। इस मौके पर हम खास करके अपनी माताओं बहनों से एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा मंदिरों में जाते हैं, हर लोगों की पूजा करते हैं। इस एक छोटी सी कहानी, एक उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक नई नवेली दुल्हन की शादी होके आई। हम लोगों की जैसे परंपरा है, जब शादी होके आती है तो मंदिर में ले जाते हैं पूजा कराने के लिए। तो एक बहू आई, बहुत पढ़ी लिखी थी, तो सासू माँ ने कहा कि चलिए आज बहू कल मंदिर जाना है, वहाँ एक देवी माँ रहती है हमारी, वहाँ हमने पूजा अर्चना करनी है। तो भाई वहाँ पे जब लेके गए, जब मंदिर में बहू को लेके गए तो वहाँ मंदिर के बाहर एक शेर खड़ा हुआ था। तो बहू डर गई कि माँ जी ये शेर खड़ा हुआ है सामने, ये तो हमें खा लेगा, क्यों जा रहे हैं? सासू माँ कहने लगी बहू डरे मत, ये तो पत्थर का शेर है, ये तुझे कुछ नहीं कहेगा। वो समझ गई। थोड़ा आगे गए, वहां एक गाय बछड़े को दूध पिला रही थी। बहू कहने लगी माँ जी ये बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, चलिए कुछ दूध इसका निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा बहू ये कुछ नहीं, दूध नहीं देती है, तो पत्थर की है। उन्होंने कहा बहू तो हमें बिल्कुल मूर्ख मिल गई है, इसको कुछ समझ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वो आगे ले गई तो वहां पत्थर की एक देवी खड़ी हुई थी। वहां सासू माँ कहने लगी बहू बेटा मांग ले, जो मांगना, ये देवी माँ है, सब कुछ आशीर्वाद यही देगी। बहू कहने लगी माँ जी जब वो शेर पत्थर का हमें खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की माँ जी है, हमें क्या देगी? हमारी तो आप ही माँ जी है, जिन्होंने हमें पति देव को सबको अपने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जो आप संस्कार देती है। हमारी तो साक्षात देवी आप ही है, आपसे ही हमारे संस्कार होगा। इसी से मैं कहना चाहता हूँ उधर के हमारी जो देवी, सच्ची देवी हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने जिंदा देवी, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। आज हम लोग उनको दरकिनार करके पत्थरों के देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, मगर नहीं, जो देवी ने सब कुछ छोड़ के, अपना शादी ब्याह सब कुछ छोड़ के हमारे लिए जो लगी हुई है, तो हम लोगों से यही विनती करते हैं, हम यही करते हैं कि हमारी देवी की बात मान के आज इनको हमें देश का प्रधानमंत्री बनाए। आज इनकी वजह से हमारे जो देश की रक्षा हो रही है। आप 84 से पहले जाइए, जब अध्यक्ष बहन मायावती जी का आज 68वां जन्म दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर किस तरीके का संकल्प लिया गया है, और हाल ही में अभी बहन जी ने पीसी के दौरान कहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेंगी, कितना पार्टी खरी उतरेगी? देखिए हमारी बहन जी परम आदरणीय, आज उनके मुकाबले देश में मोदी जी से लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी नेता नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। और जो हमारी बहन जी कहती हैं और वही करती हैं, आज तक वही करती आई हैं। तो आज हम लोगों ने इस बहन जी के 68 जन्मदिन दिवस पर सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि आगे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे ही सभी लोगों ने शपथ लेके और उनकी लंबी उम्र की हम लोगों ने कामना की है और आशा करते हैं कि हमारी बहन जी लंबी हजारों साल तक जिएं, ऐसी हमारी कामना है और देश की प्रधानमंत्री बने ताकि दलित पिछड़ों और अन्य लोगों का उद्धार हो सके देश का, ऐसी हमारी कामना है। देखिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश के सबसे बड़ी सूबे उत्तर प्रदेश 4 की मुख्यमंत्री रही हैं। आज पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के मुकाबले कोई बड़ा लीडर नहीं है। आज बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने यह संकल्प लिया है कि बहन कुमारी मायावती जी को आने वाली 2024 में देश का प्रधानमंत्री के रूप में हम बीएसपी का प्रत्येक कार्यकर्ता देखना चाहता है। और बहन कुमारी मायावती जी का कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश के अंदर कोई इतना अनुभवी, कोई इतना योग्य
कोई नेता नहीं है जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मुकाबला कर सके। आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और हम दृढ़ संकल्प के साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर एक एक कार्यकर्ता लग करके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी जी जान से जुट जाएगा। यही दर्शन कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी बहन जी ने कहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इससे कितना खड़ी उतरेगी पार्टी? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं। हमारी जो नेता करती हैं वही कहती हैं और जो कहती हैं वही करके दिखाती हैं। बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों को हम लोग पालन करते हैं। जो भी निर्णय बहन कुमारी मायावती जी लेंगी, हम लोग उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं।